गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे घाव को लेकर, और एक सामान्य घाव नहीं, एक ऐसा घाव जो बिगड़ जाता है, कहते हैं उसे ठीक नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको नासूर भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग उस तरीके से कहते हैं, और कहते हैं कि वो ठीक ही नहीं होता, वो अंग को शरीर से अलग करना पड़ता है। तो इस तरीके के घाव बिगड़ जाते हैं, किन चीजों पर हम लापरवाही करते हैं, या क्या क्या ऐसे सिम्टम्स बनते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है? देखिए, कहीं भी आपको चोट पेट लग गई जी। और उसमें मर्म पट्टी आप करवा रहे हो, जख्म पड़ना शुरू हो गया, तो उससे जो है फिर एक किस्म का नासुर पैदा हो जाता है कि वो भरता ही नहीं है जख्म। ना। बिल्कुल। और उसमें जो हवा के कीटाणु अंदर जाते हैं, उनसे बदबू भी बहुत बुरी आती है, उससे पस निकलती रहती है। बिल्कुल। और इसका उपचार आज पूरे संसार में कहें कि एलोपैथी में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ थ्योरियाँ पढ़ी, इनका प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने थ्योरियाँ पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। अब इसके लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है, और नीम। सबसे पहले तो आप नीम के पत्ते पानी में उबालें। जब पानी इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगलियां बर्दाश्त कर रही हैं उल्टी, तो रुई से उस जख्म को पहले साफ करें। अब सरसों के तेल में पत्थर पे डाल के हल्दी घिसें, और घिस करके उसका लेप कर दें उस पर, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। अब उसके बाद जख्म के अनुसार, जितना बड़ा जख्म है उस हिसाब से हल्दी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, जितनी उसमें भरनी है उतनी हल्दी ले, उतना ही उसमें सरसों का तेल मिलाएं। पहले तेल को आग पे गर्म होने रखें। जब तेल गर्म हो जाए और उबलना शुरू करे तो आंच धीमी करके उसमें हल्दी मिला दें। अच्छा। अब उस हल्दी को उस तेल में ऐसे भूनना है जैसे बादाम का रंग होता है, ऐसे रंग हो जाए। अब नीचे उतार करके अब उसको रुई के फोए के ऊपर रख के, डॉक्टर वाली रुई पे, और उस जख्म को अच्छी तरह ढक दें, और ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से उसके ऊपर पट्टी कर दें। 6 घंटे के बाद उस लेप को उतार के दूसरा लेप वैसा तैयार करके रख लें, और नीम के पत्तों से फिर उसको दोबारा धोएं और दोबारा वैसे लेप कर दें। तो पहले लेप से आप देखेंगे जो उससे महक आ रही थी, बदबू आ रही थी, वो बंद हो गई, और जो उसमें सफेद रंग की काई सी जमी हुई थी वो नहीं रही, लालगी आ गई। अब दूसरी पट्टी जब आप 6 घंटे बाद उतारें तीसरी पट्टी करने के लिए, तो आप ये देखें कि उसके अंदर चमड़ी दिखाई पड़ रही, खून नहीं दिखाई पड़ रहा है, पस नहीं दिखाई पड़ रही। और जैसे गहरी जगह पे गड्ढा होता है और तेज बारिश आती है और पानी के साथ मिट्टी कट के उस गड्ढे में भर जाती है और वो गड्ढा बराबर होकर उसमें पानी नहीं रुकता, ऐसे जख्म भरना शुरू हो जाता है और रोग खत्म हो जाता है, गुलाबी चमड़ी हो जाती है। हाँ। और इसमें यह कि जितना उसका सुराख है वो थोड़ा सा रह जाता है, बाकी दूसरी चमड़ी जैसे नॉर्मल चमड़ी होती है ऐसी चमड़ी उसमें आ जाती है। ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। अब इसमें खान पान पे ध्यान देना पड़ता है कि पानी पिए तो उसमें भी हल्दी चाहिए, दूध गाय का या बकरी का लेना, भैंस का दूध नहीं लेना, उसमें भी हल्दी चाहिए। और जो भी आपने खान पान करना उसमें हर एक में हल्दी चाहिए, बल्कि जहाँ पे आपने जो रोटी खानी जिस भी अनाज की उसमें भी हल्दी चाहिए। अब वो अंदर से इस जख्म को ऐसे भरती है जैसे 2 टुकड़े लोहे के लग लग गए और वेल्डिंग वाला उसको एक जान बना देता है,
और खराद करके उसका पता नहीं लगने देता कि कहाँ पे इसको जोड़ा है। ऐसे जख्म भरता है हल्दी से।